ये कलियर जहां साबिर पाक का जिस्म पाक रखा रहा, कितने साल तक रखा रहा। आपने किनके लिए कहा कि वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा करके वो मजार बनाएंगे? वो कौन थे? जब चले थे तो का कलियर आए? नहीं आए। साबिर पाक के जलाल और हैबत की बुनियाद पर उन्होंने 80 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ा ली थी। वो कौन थे? उनका नाम क्या था? और जब वो चलकर सरकार की बारगाह में आए थे तो कितने खौफजदा थे, उनका अंदाज क्या था? और साबिर पाक ने हाफिज शमसुद्दीन से क्या कहा था कि मेरी नमाज जनाजा के बाद शमसुद्दीन तुम पानीपत चले जाना और कभी पलट करके कलियर में मत आना। लेकिन साबिर पाक खुद पानीपत गए थे बाद विसाल, और जाने के बाद क्या कहा था इस सब को आप आखिर में सुनेंगे। ये पैदाइश रसूल के ताल्लुक से बज़्म पाक का इनेकाद किया गया, सजाया रचाया बसाया गया। उसी तहत मुझे थोड़ी देर गुफ्तगू करना है। एक मर्तबा चह करके कहें या रसूल अल्लाह, बोलते रहे भाई तशरीफ लाएं, बस थोड़ी देर मेरा साथ आप दे दे। हजरात गिरामी, आइए अपने नबी की विलादत की खुशी में, हजरात गिरामी नबी की अकीदत में पैदाइश का महीना चल रहा है। हमारे पैगंबर इसी में दुनिया में तशरीफ लाए। हजरात गिरामी, ये माह रबी उन नूर का महीना जब आता है तो रब्बे काबा की कसम किसी को बताना नहीं पड़ता है कि माह रबी उन नूर का महीना आ चुका है। इसलिए कि ये कुमकुमें, ये लाइटें, ये सजावटें, ये झंडे और ये महफिलें बता देती हैं कि मुसलमानों के नबी की विलादत का महीना आ चुका है। जब नबी की विलादत का महीना आता है तो खुदा की कसम बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया ज़बान हाल से बोल उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात गिरामी, सरकार की जलवागरी से पहले कायनात का मामला क्या था आप सुनिए कि जब हमारे आपके आका की जलवागरी नहीं हुई थी तो खुदा की कसम हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जुल्म ही जुल्म था, कुफ्र ही कुफ्र था। लेकिन जब अल्लाह के हबीब की जलवागरी होती है, अल्लाह के हबीब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो कुफ्र के बादल छड़ जाते हैं। मशाहे ईरान किसरा के महल पर जलजला आता है, 14 किंगरे हजरात गिरामी टूट कर गिर जाते हैं। हजरात गिरामी बहराए साबा खुश्क हो जाता है। रब्बे काबा की कसम नबी की विलादत पर पुत मुंह के बल गिर जाते हैं। काबा को वजद आ जाता है, पुकारने वाला पुकार उठता है कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत्थर थरा कर गिर गया। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया रबी उन नूर की 12 तारीख को अल्लाह के हबीब की जलवागरी होती है। कहाँ होती है? इसी मक्कतुल मुकर्रमा में होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत आमना के आंगन में होती है। नबी की जलवागरी हुई तो खुदा की कसम सुनिए, हजरत सफिया है जो हमारे पैगंबर की सगी फूफी है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है, हजरत अब्दुल्ला की बहन है। उनको बुलाया था एक खादिमा को, और बुला करके हजरत सफिया ने एक साफ कपड़ा दिया और देकर कहा, ऐ सफिया जाओ अंदर चली जाओ, आमना के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। अगर आमना के जिस्म पर कहीं खून लगा हो, बच्चे के जिस्म पर कहीं खून लगा हो, जमीन पर कहीं कोई खून का धब्बा हो तो इस कपड़े से साफ कर देना। दाया खादिमा ने कपड़े को लिया था और अंदर दाखिल होती है। जैसे ही अंदर पहुंची तो क्या देखती है? हजरत गिरामी साफ करने के लिए जैसे ही बैठती है तो क्या देखती है? न हजरत आमना पर खून है, न बच्चे पर खून है, न जमीन पर खून है। हाथ जोड़ करके अर्ज करती है, ऐ आमना, मक्के में बहुत से घरों में बच्चों की विलादत हुई है, बहुत सी औरतों को यहाँ बच्चे का तबल्लुद हुआ है, लेकिन मैं मक्के में जिस औरत के मकान में गई हूँ, जिसके घर पर गई हूँ, मैंने देखा है कि औरत पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून। लेकिन आमना में क्या देख रही हूँ कि ना तुम पर खून है, ना बच्चे पर खून है, ना जमीन पर खून है। हजरत आमना मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर फरमाती है, दाया तुम सच कहती हो, तुम जहाँ मक्के में गई हो यकीनन बच्चों की विलादत पर तो माँ पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून, लेकिन यहाँ कहती हो कि खून नहीं है। तो सुनो, ऐ दाया, आमना ने सिर्फ बच्चे ही को जन्म नहीं दिया है बल्कि आमना के बदन से एक नूर निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, सरकार की आमद। मौलाना दिलशाद नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तक नहीं है, क्या कहा? मेरे वतन से सिर्फ बच्चे ही को पैदा नहीं किया है मैंने, लड़का ही तबल्लुद नहीं हुआ है, मेरे वतन से नूर निकला है, नूर। और यहीं तक नहीं, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आइए और आगे चलिए कि खुदा की कसम जब हमारे पैगंबर की शहजादी हजरत फातिमा के यहाँ बच्चे की का तबल्लुद होने वाला था, थोड़ी देर जहन को इधर करीब रखे। हजरत गिरामी, दुनिया में बच्चा पैदा होता है, कहां लेके जा रहे हो? अच्छा जाओ जाओ जाओ, वो खुद भी बैठे रहो बच्चों, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जहन को करीब रखे, नूर और नूर में हजरत गिरामी नूर पैदा हुआ है। लेकिन आगे चलो, आला हजरत ने इसीलिए कहा है, हजरत जब से दुनिया बनी है बच्चों का तबल्लुद होता है, बच्चे पैदा होते हैं और कयामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे। लेकिन एक बच्चा वो पैदा हो रहा है मदीने में कि जिसका इंतजार इमामुल अंबिया कर रहे हैं। बताना चाहता हूँ खुदा की कसम, आइए हजरत मदीने में बच्चे की विलादत होने वाली है, इंतजार कौन कर रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन कर रहे हैं, इमामुल अंबिया कर रहे हैं। और इंतजार का हजरत अंदाज क्या है कि मस्जिद नबी में अल्लाह के हबीब हैं और पंजों के बल खड़े होकर के उचक उचक कर देख रहे हैं कि कोई आने वाला क्यों नहीं आ रहा है। इतने में हजरत गिरामी आपकी चची हजरत उम्मे फजल आती है, सरकार को देखा, सलाम किया और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इस मौसम में आपके पेशानी पर पसीना। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरी चची उम्मे फजल, मेरा दिल कहता है, मेरा इल्म कहता है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा आने वाला है, लेकिन तुम औरत हो और वो भी एक औरत है, जाओ जल्दी से जाओ और फातिमा के घर में जाकर के जरा देख करके मुझे खबर दो। और हजरत उम्मे फजल कहती हैं, या रसूल अल्लाह मैं अभी खबर लेकर के आती हूँ। दौड़ी दौड़ी हजरत फातिमा के करीब गई और जैसे ही घर में कदम रखा तो क्या देखती है कि हजरत फातिमा की गोद में छोटा सा बच्चा खेल रहा है। वाह वाह। हजरत नूर बताना चाहता हूँ, छोटा सा एक बच्चा खेल रहा है। हजरत उम्मे फजल ने जब कद में कदम रखकर सलाम किया, खातून जन्नत ने सलाम का जवाब दिया। हजरत उम्मे फजल कहती हैं, बेटी फातिमा ये बच्चा कब हुआ है? कहा दादी जान अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। इतना सुनना था कि हजरत उम्मे फजल ने हैरत से औरत ने औरत को देखा और हैरत से अपने सर को हिला करके उम्मे फजल कहती हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन जब किसी औरत के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे कुछ अलामतें जाहिर होती हैं, कुछ निशानियां जाहिर होती हैं, लेकिन फातिमा मैं वो अलामत वो निशानियां नहीं देख रही हूँ। कहा दादी जान क्या मतलब? कहा बेटी जब किसी भी दुनिया की औरत के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे रतूबत जाहिर होती है, गंदगी जाहिर होती है, खून जाहिर होता है, लेकिन फातिमा मैं तुम्हारे पास वो गंदगी वो खून वो रतूबत नहीं देख रही हूँ। जब इतना कहा सैयदा फातिमा अपना चेहरा उठाती है और उठाकर कहती है, दादी जान कैसी रतूबत कैसी गंदगी कैसा खून। जब मेरे यहाँ मेरे लाल की जलवागरी होने वाली थी तो बस मुझे हल्का सा दर्द हुआ, मैंने निगाहों को बंद किया और आँख को खोला तो मेरा बेटा हुसैन मेरे सामने बैठा हुआ। सुभान अल्लाह वाह। हजरत जब इतना सुना तो हजरत उम्मे फजल दौड़ी दौड़ी आई और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा ने औरतों के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरी चची उम्मे फजल क्या हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह आप ही का तो फरमान है कि जब दुनिया की किसी औरत के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो सकता जब तक कि उस औरत को इन मंजिलों से ना गुजरना
ना पड़े, यानी रतूबत गंदगी खून जाहिर ना हो। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है फातिमा का यहाँ बच्चा तो बड़ा खूबसूरत आया है, चांद से ज्यादा उसका चेहरा चमक और दमक रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह फातिमा के आसपास इर्द गिर्द न गंदगी है, न खून है, न रतूबत है। आका फातिमा ने औरतों के खिलाफ अलम को बुलंद कर दिया है। जब इतना सुना तो मेरे पैगंबर मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके खुदा की कसम सामने एक फूल की डाली से एक फूल को तोड़ते हैं और तोड़कर फरमाते हैं, ऐ मेरी चची उम्मे फजल, जब दुनिया की किसी डाली पर कोई फूल खिलता है और उसको तोड़ा जाता है तो क्या उससे पानी के कतरे टपकते हैं पहले या बाद में? हजरत उम्मे फजल करती हैं, या रसूल अल्लाह, निगाहें देखती रहती है और शाखे गुल पर गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, पानी के कतरे न पहले न बाद में। तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि ये दुनिया की डाली है कि जिस पर दुनिया का फूल खिलता है, और आज तो जन्नत की डाली पर जन्नत का फूल खिल चुका है, तो गंदगी कैसे, रतूबत कैसे? खुदा की कसम मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरी चची उम्मे फजल, दुनिया में ऐलान कर दो कि मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, और उनके घर में आने वाला हुसैन भी पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हजरत इधर देखो, तो क्या कहा था हजरत आमना ने, मेरे बतन से एक नूर निकला जी। बरकत क्या कि हजरत आमना कहती हैं कि जब मेरे यहाँ मेरे लाल की जलवागरी हुई, अल्लाह ने मेरी निगाहों से हिजाबात को हटा दिया, तो मैंने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत गिरामी, आज अगर गुमसानी का रहने वाला मस्जिद में चरागा करे, अपने घर पर चरागा करे, गली में चरागा करे, चौराहे पर चरागा करे, तो कुछ लोग कहते हैं ये फजूल खर्ची है। क्या जरूरत है कि इस महीने में सड़कों पर चरागा किया जाए, गली में चरागा किया जाए, घरों में चरागा किया जाए? लेकिन खुदा की कसम, जब नबी की विलादत होती है तो अल्लाह को प्यार देखो अपने महबूब से कितना है। मुल्क शाम से लेकर मक्के तक रोशनी ही रोशनी, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला। खुदा की कसम हजरत गिरामी, पता चला कि नबी की विलादत की खुशी में चरागा करना ये खुदा की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। और साबिर पाक होते कि 12 साल तक खिलाते रहे, लेकिन कुछ लोग एतराज करते हैं ये लंगर चला कहां से है। मैं आपको बताऊंगा, नबी की आमद से 1000 साल पहले। कितने साल पहले? अगर आप सुनेंगे बाद में सुनाऊंगा। 1000 साल पहले, जिसको हम मदीना कहते हैं, ये मदीने से पहले यसरब था। बलाओं की जगह, बीमारियों की जगह, मुसीबतों की जगह इसी यसरब के रहने वालों ने नबी की आमद की खुशी में 1000 साल पहले लंगर किया था। बेशक, सुभान अल्लाह। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी अपनी किताब मवाहिबुल लदुनिया के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि नबी की आमद की खुशी में यसरब वालों ने 1000 साल पहले लंगर किया। बेटा फिर बात करना है, दोबारा नहीं करना पड़ा। 1000 साल पहले आपकी तबीयत लगी, वक्त रहा तो मैं बताऊंगा कि ईरान का वो बादशाह जो 2.5 लाख की फौज को लेकर चला था और हर शहर, हर कस्बे और देहात को तहस नहस कर रहा था, कत्लेआम कर रहा था, चलते चलते इसी यसरब में पहुंचा था। खुदा की कसम आप सुनेंगे तो यसरब आने के बाद उसका क्या हुआ था, वो 1000 साल पहले चला था। हजरत गिरामी, आइए उसी तरफ चलते हैं। आज चरागा करते हैं, रोशनियां करते हैं। पता चला नबी की विलादत पर एक घर में रोशनी नहीं थी, सिर्फ मक्के के चौराहे पर नहीं थी, मक्के की गलियों में नहीं थी, मक्के के इर्द गिर्द नहीं थी, बल्कि नबी की विलादत पर मक्के से लेकर मुल्क शाम तक
कहा मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी, चरागा ही चरागा। हजरात गिरामी, अब आइए लोग कहते हैं कि ये झंडियाँ क्यों लगाते हो, दुकानों मकान पर झंडियाँ क्यों बुलंद करते हो? तो खुदा की कसम, आओ हजरत आमना की बारगाह में चलते हैं। हजरत आमना कहती है, जब मेरे यहाँ मेरे लाल की जलवागरी होने वाली थी तो मैंने क्या देखा कि एक झंडा मगरिब में, एक झंडा मशरिक में और एक काबे की छत पर नस्ब किया गया। हमने कहा, ए आमना, ये झंडे क्या आपने लगाए? नबी के घर वालों ने लगाए, नबी के खानदान वालों ने लगाए? तो इसका जवाब जिब्रील अमीन देते हैं और जिब्रील अमीन फरमाते हैं, दुनिया वालों याद रखो, ये झंडा ना तो आमना ने लगाए हैं, ना नबी के घर वालों ने, ना खानदान वालों ने, खुदा के हुक्म से ये झंडे जिब्रील अमीन ने लगाए। जिब्रील अमीन हजरात, जिब्रील अमीन ने झंडे लगाए तो पता चला खुदा की कसम कि जब जब नबी की विलादत का महीना आता है, गुमसानी का सुन्नी मुसलमान अगर इस महीने में यहाँ रहता है तो अपने मकान पर झंडा लगाता है, अपनी दुकान पर झंडा लगाता है। गुमसानी के अलावा दुनिया में जहाँ रहता है, नबी की विलादत का महीना पाता है तो मकान और दुकान पर झंडा लगा करके खुदा की कसम जिब्रील अमीन की सुन्नत को अदा करके दुनिया वालों को पैगाम देता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक मौलवी ने तो ये लिखा कि ये चरागा, ये रोशनी जो करते हैं, ये चरागा, ये चरागा, ये रोशनी इन बरेलवियों को जहन्नम की रोशनी में ले जाएगी माशअल्लाह। ये बात चलते चलते जब आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रिजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में पहुंची तो आला हजरत ने फरमाया कि इतना बड़ा मौलवी कहलाता है, इतना बड़ा मुहद्दिस कहलाता है और उसको इतना पता नहीं है कि जहन्नम में रोशनी नहीं होगी, इसलिए कि जहन्नम की आग को 1000 साल तक दहकाया गया तो सफेद हो गई, फिर 1000 साल दहकाया गया तो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल दहकाया गया तो अब काली सियाह हो चुकी है। अब उसके हजरत गिरामी शोलों में भी रोशनी नहीं है बल्कि काली सियाह है। हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते हैं, ऐ नबी के दीवानों मस्तानों, नबी की विलादत का महीना पाओ तो नबी की याद में चरागा करो, रोशनियां करो, मोहब्बत का सबूत दो, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत है तुम्हें जहन्नम की तरफ नहीं बल्कि यही मोहब्बत है तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ ले जाए? जन्नत की तरफ। हजरात, तो सुन्नी से अकीदा चरागा करता है, रोशनियां करता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आइए और आगे बढ़ते हैं। हजरात गिरामी, आइए चलते हैं। हजरात गिरामी, हम और आप नबी की याद में, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। हजरात, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे 1 घंटे में सब कुछ समेटना है और आपका भी ख्याल रखना है। बस आधा घंटा माशाअल्लाह बेदार नहीं, मोहब्बत है आपकी, सब बेदार हैं, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इन सबको सरकारे साबिर पाक का फैजान अता फरमाए, खुदा की कसम। और आखिर में इसलिए मैंने रखा है, देखूंगा साबिर पाक का भी सुनेंगे। इसे जाने दो भैया, तुम जाओ, तुम जा रहे हो चले जाओ, कोई इसके अलावा किसी को नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये बच्चा भी बहुत अच्छा है, बैठ गया है बहुत अच्छे से। हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत शांति, बहुत अच्छे से बैठे। वक्त नहीं है, वरना बच्चों में तुमसे ही तकलीफ। तुम्हें बताता कि एक इंसानी का बच्चा है और एक मदीने का बच्चा था। इंसानी का बच्चा किसकी मोहब्बत में, वतन की मोहब्बत में निकलता है घर से, और मदीने का वो 7 साल का बच्चा जब निकलता था तो नमाज की मोहब्बत। वक्त नहीं है, फिर आया तो मैं बताऊंगा पूरा मामला क्या था, बाकी हदीस पाक है हजरात गिरामी। लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह सुन रहे बड़ी मोहब्बत के साथ। आइए उसी तरफ चलते हैं हजरात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सरकार की विलादत देखिए मक्कतुल मुकर्रमा में हुई हजरात गिरामी, लेकिन जब सरकार का नूर कहिए हजरत आमना के वतन में पहुंचा, अभी 2 महीने हुए थे, एक रिवायत में 3,
और हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए गए थे। जब इसी यसरब में पहुंचे तबीयत खराब हो गई और आपका विसाले जाहिरी हो गया। हजरत अब्दुल्ला उनकी पुष्ट से ये नूर हजरत आमना के बतन में अभी पहुंचे हुए 2 महीने हुए थे कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। लेकिन जो साथ में गए थे तिजारत के लिए वो वापस पलटे थे। हजरत आमना के बतन में सरकार हैं हजरत गिरामी। अब हजरत आमना को भी खबर मिलती है कि जो काफिला तिजारत के लिए गया था वो वापस आ रहा है। हजरत आमना भी अपने शौहर के लिए नहा धोकर के पोशाक पहनती है, अपनी इस्तिताअत और उस वक्त के लिहाज के एतबार से अपने आप को अपने शौहर के लिए तैयार करती है कि मेरे शौहर अब्दुल्ला आ रहे हैं, कई महीने के बाद मुलाकात करेंगे। अब्दुल्ला से मैं कहूंगी मेरे शिकम में आपकी अमानत परवान चल रही है। खुदा की कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है वो अलग इंतजार कर रहे हैं। मेरा बेटा अब्दुल्ला के जो तमाम बेटों में सबसे अनमोल है, यकीनन वो आने वाला है। मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसको सीने से लगाऊंगा, अब्दुल्ला को मैं उससे प्यार करूंगा, अपने बेटे अब्दुल्ला की पेशानी को चूमूंगा। खुदा की कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जहन में इस तरह की बातें थी। हजरत आमना घर में तैयारी कर रही हैं, शौहर आने वाले हैं। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं कि मेरा बेटा अब्दुल्ला आने वाला है। अब जो साथ में तिजारत के लिए गए थे वो वापस पलट कर आते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब आते हैं, सलाम करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार मक्का हैं, खाना काबा के मुतवल्ली हैं, उन्होंने तमाम की तरफ देखा लेकिन उनको अपने बेटे अब्दुल्ला का चेहरा नजर न आया। तो कहा ऐ लोगो, तुम्हारे साथ मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नज़र, मेरा बेटा अब्दुल्ला गया था लेकिन मुझे अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा है। इतना कहना था कि तमाम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल भर आता है, तमाम तड़प कर रोने लगते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ लोगो बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला को क्या हुआ है, मेरा अब्दुल्ला कहाँ पर है। लोगों ने रोकर कहा कि ऐ सरदार मक्का खाना काबा के मुतवल्ली, अचानक अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी और बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि जाहिरी तौर पर उनका विसाल हो गया है। यसरम में उनको दफन कर दिया गया है। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख बुलंद हो जाती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सीने पर पत्थर रख करके हजरत गिरामी अपनी सीने पर हजरत गिरामी सब्र का पत्थर रख करके घर में दाखिल होते हैं। हजरत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला के लिए बन सवर कर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। मेरे शौहर अब्दुल्ला आने वाले हैं, उनका कदम आने वाला है, उनका चेहरा निगाहों के सामने आएगा। मैं दौड़ करके अब्दुल्ला की हाथों को बोसा दूंगी और अब्दुल्ला से कहूंगी अब्दुल्ला मेरे शौहर मेरे सरताज तुम्हारी अमानत मेरे शिकम के अंदर है। खुदा की कसम इसी आबो ख्याल में बैठी थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कदम रखा। जैसे ही दरवाजा खुला हजरत आमना की नजर उठती है। ख्याल ये था शायद मेरे शौहर अब्दुल्ला आएंगे, लेकिन सामने आपके खुसर हैं, सामने आपके ससुर हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। इन्होंने सलाम किया और सलाम करके कहा अब्बा जान ये बताइए आप खैरियत से हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। हजरत आमना कहती हैं अब्बा जान रोने की क्या वजह है, आज रोने का वक्त नहीं है, रोने की घड़ी नहीं है। अब्दुल्ला का इंतजार मैं घर के अंदर करती थी, आप घर के बाहर करते थे, लेकिन अब्दुल्ला का इंतजार खत्म हो चुका है। आप ही ने तो बताया था कि जो काफिला तिजारत के लिए अब्दुल्ला के साथ गया था वो काफिला वापस आ रहा है और गालिबन आ चुका है। अब्बा जान ये बताइए कि मेरे शौहर अब्दुल्ला कहाँ पर है। मैं अब्दुल्ला को देखना चाहती हूँ, अपने शौहर से मुलाकात करना चाहती हूँ, उनका दीदार करना चाहती हूँ, उनकी ज़ियारत करना चाहती हूँ। इतना कहना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोने लगते हैं। हजरत आमना कहती हैं अब्बा जान रोने की क्या वजह है। तो कहा था आमना तुम्हें सब्र करना होगा, सब्र के दामन को पकड़ना होगा। वो अपने खुदा से जा मिले हैं, उनकी रूह कब से अंसरी से परवाज कर चुकी है और वो जाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा कर चुकी है।